वायरस से बचाव के लिए घरों में मुकीम वक्त को आप किस तरह से खुशगवार और बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं। बिलाशुबा मौजूदा सूरत हाल हम सबके लिए इंतहाई परेशान कुन है। इस वक्त लोगों की एक बड़ी परेशानी ये है कि उन्हें इस तरह सबसे अलग थलग होकर घरों में मुकीम रहने और उन एहतियाती तदाबीर जिन पर माहिरीन सख्ती से अमल पैरा होने की ताकीद कर रहे हैं कि बिल्कुल आदत नहीं है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस से बचाव का वाहिद हल एहतियात है। आई रिपीट, वाहिद हल एहतियात है। और सबसे अहम एहतियात इस वक्त ये है कि हमें सबसे अलग थलग होकर घरों में मुकीम रहना है। किसी भी किस्म के समाजी मेलजोल से सख्ती से इज्तनाब करना है ताकि हम इस मर्ज का सद्भाव कर सकें। लिहाजा घरों में मुकीम वक्त को खुशगवार और बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी आदत और लाइफस्टाइल के अंदर कुछ मुस्बत तब्दीलियां लानी है, क्योंकि वाहिद चीज जो इस वक्त हमारे कंट्रोल में है वो हमारी आदत है। याद रखिए, आदतें आहिस्ता आहिस्ता बदलती हैं, लेकिन मामूली सी कोशिश और प्रैक्टिस के साथ हम नई आदत को अपनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो सबसे पहली आदत जो आपको डालनी है वो माहिरीन की बताई गई एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल पैरा होना है। मिसाल के तौर पर पानी और साबुन से बाकायदगी से हाथ धोना, साबुन और पानी अवेलेबल ना होने की सूरत में अल्कोहल मिले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। अगर हाथ गंदे हों तो उस सूरत में हाथ को आंख, नाक या चेहरे पर लगाने से इज्तनाब करना। दूसरों से 1 मीटर का फासला रखना। किसी से भी हाथ नहीं मिलाना है। अगर आप खुद बीमार हैं या किसी बीमार की निगहदाश्त कर रहे हैं तो मास्क पहने रखना। दूसरी तब्दीली जो आपको लानी है वो अपनी रूटीन के अंदर लानी है, यानी अपनी सेहत के मुख्तलिफ पहलू ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, समाजी और जज्बाती पहलू को मद्देनजर रखते हुए अपनी मुनासिब और मौजू रूटीन सेट करनी है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मुसलसल घर में बंद रहते हुए, सबसे अलग थलग रहते हुए आप चिड़चिड़ेपन, गुस्से, तशवीश, डिप्रेशन या ज़हनी तनाव का शिकार ना हो जाए। तो मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ बताने जा रही हूँ कि जिन्हें अगर आप अपनी रूटीन में शामिल करेंगे तो आपकी ज़हनी सेहत बरकरार रहेगी। नमाज बाकायदगी से अदा कीजिए और कसरत से तिलावत कुरान पाक, जिक्र बारी ताला, वो तमाम इबादत जो कि हमने रमज़ान के लिए मुख्तस कर रखी हैं उनको अपनी रूटीन में शामिल कीजिए। बहुत अच्छा वक्त है। घर में जितनी भी स्पेस आपके पास अवेलेबल है उसमें आप चहलकदमी कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए। किताब बेहतरीन दोस्त है। किताबें पढ़िए जिससे आपकी मालूमात में इजाफा हो और जिन्हें पढ़ के आपको अच्छा महसूस हो। अपनी रूटीन में कुछ टाइम जो है वो मुख्तस कर दें, एलोकेट कर दीजिए, जिसमें आप कोई भी मज़ाहिया मूवी या वीडियो देखें। हंसी मजाक क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने में मदद देता है। इसके अलावा आप डिफरेंट गेम्स को अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जैसे कैरम है, लूडो है, कार्ड गेम्स होती हैं, शतरंज है। आप फैमिली के जो घर के अफराद हैं वो एक दूसरे से फासला बरकरार रखते हुए ये गेम्स खेल सकते हैं। इसके अलावा जो घर के काम काज हैं उसका बोझ किसी एक शख्स या हाथों खाना पर मत डालिए, बल्कि मिलजुल कर घर के काम कीजिए। इससे मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार भी होता है। एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर आप में पॉजिटिव इमोशंस जनरेट करता है और पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो आपकी क़ुव्वत मदाफ़त पर मुस्बत असरात मुरतब करती हैं। इसके अलावा जो है, अगर आप पेशावर हैं, जॉब करते हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने पेशे से मुताल्लिक, अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज से मुताल्लिक जो सरगर्मियाँ हैं वो अपनी रूटीन के अंदर आप उन्हें भी शामिल कर सकते हैं।
अहबाब, रिश्तेदार, हमसायों से टेलीफोन के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, वीडियो चैट के ज़रिए राब्ते में रहिए। समाजी मेलजोल से इज्तनाब और अलग थलग होकर घर में मुकीम रहने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और हमसायों से बेखबर हो जाएं। ये वो कुछ सरगर्मियाँ हैं जो अपनी रूटीन के अंदर अगर आप शामिल करेंगे तो आपकी ज़हनी सेहत बरकरार रह सकती है। इसके अलावा मज़ीद आप क्या कर सकते हैं? एक और सजेशन है कि आप अपना स्क्रीन टाइम महदूद कीजिए। एक बार मालूमात हासिल करने और दोबारा मालूमात हासिल करने के बीच में 3 से 4 घंटे का वक्फा दीजिए। ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करना भी ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन मालूमात की ज़्यादती आपके लिए तशवीश, शदीद खौफ और ज़हनी दबाव का बायस बन सकती है और नतीजतन आपकी कुव्वत मदाफ़त मनफी अंदाज में मुतासर हो सकती है। याद रखिए, एहतियात के बाद कोरोना वायरस से बचाव के लिए आपकी कुव्वत मदाफ़त दूसरा बड़ा हथियार है। कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने में और क्या चीज़ आपको मदद दे सकती है? आपकी डाइट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके सोने और जागने के औकात का सही होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक सजेशन और है कि फेसबुक, सोशल मीडिया पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक या मुस्तनद नहीं होती है। सो किसी भी इंफॉर्मेशन पर यकीन करने से पहले तस्दीक कर लीजिए कि क्या वो सही है। एंग्जाइटी प्रोड्यूसर मत बनिए। कोई भी ऐसी पोस्ट, इंफॉर्मेशन या वीडियो जिसके शेयर करने से किसी की तशवीश, परेशानी या ज़हनी दबाव में इजाफा हो सकता है, वो मत शेयर कीजिए। कोई ऐसी वीडियो है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी पोस्ट है जिसको अगर आप शेयर करते हैं जिससे दूसरे की परेशानी, ज़हनी दबाव या स्ट्रेस में कमी वाक़ई हो सकती है, वो ज़रूर शेयर कीजिए। वो सोचिए जिस पे आपका कंट्रोल है, वो मत सोचिए जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। यानी इंतहाई नताइज के बारे में सोचना, एक्सट्रीम एंड रिजल्ट्स। मिसाल के तौर पर मुझे कोरोना वायरस मुंतकिल तो नहीं हो गया, या हो तो नहीं जाएगा, या मैं इस मर्ज से मर तो नहीं जाऊंगा। इस तरह के इंतहाई नताइज के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपकी तशवीश, एंग्जाइटी और खौफ में इजाफा होगा। इसके बजाय उन एहतियाती तदाबीर और उन एक्शंस के बारे में सोचिए जो आपके इख्तियार में। मिसाल के तौर पर, अगर मैं एहतियाती तदाबीर पर बाकायदगी से अमल पैरा होंगी तो मेरे इस मर्ज में मुब्तला होने के इम्कानात कम हैं। इस तरह की सोच आपके लिए मददगार साबित होगी, आपके अंदर होप डेवलप करेगी और आपको उन एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने में मदद देगी जिनकी इस वक्त आपको ज़रूरत है। तो सोच का ज़ाविया बदलेगा। इसके अलावा आप मुख्तलिफ, अगर आप खौफ का शिकार हैं या आप एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, तशवीश महसूस कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं? कोई भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हैं। कुछ लोगों को साउंड्स जो हैं वो बहुत अपील करती हैं, उनके लिए वो बहुत रिलैक्सिंग होती हैं, तो कोई भी वो साउंड ऐसी जो उन्हें रिलैक्सिंग महसूस हो रही है वो प्ले कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज जो रिपीटेडली आप कर सकते हैं वो है डीप ब्रीथिंग, यानी अपना मुंह बंद रखते हुए नाक से सांस आपको अंदर की जानिब लेना है और उसको 3 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है और 3 सेकंड के बाद आपने उसे मुंह से बाहर निकालना है, आहिस्ता आहिस्ता। यानी मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ कि आप मुंह बंद रखते हुए नाक से सांस अंदर लीजिए, होल्डिंग फॉर 3 सेकंड। आप अपने तसव्वुर में काउंट कर सकते हैं 1 2 3 एंड नाउ एक्सहेल, खारिज कर दीजिए। ऐसे सांस लेने से आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की फराहमी में इजाफा होता है और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, जो आपको रिलैक्सेशन और सुकून की कैफियत हासिल करने में मदद देता है। और दूसरा, डीप ब्रीदिंग का एक जो और फायदा है, जब आप सांस इस तरह से लेते हैं, इस तशवीश या खौफ की कैफियत में जब आप इस तरह से सांस लेंगे तो आपकी तवज्जो जो है उस ख्याल से जो भी आपके लिए परेशानी का बायस है उससे हट कर आपकी सांस की तरफ चली जाती है, तो आपका ध्यान उस ख्याल से हट जाता है।
तो जिस वक्त भी आप ये खौफ की कैफियत महसूस करें तो आप 3 से 5 बार जो है इस तरह से डीप ब्रीथिंग कीजिए, तो यू विल फील रिलैक्स्ड एंड आप अच्छा महसूस करेंगे। ये कुछ सजेशंस थे, आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच।